पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकारी देवियों, बरभागी गीता के पैरोकार मेरे सदियों धार्मिक भाइयों माताओं, आप तो हमने जैन में देखी है अनेकों के पास मेरी से सिर्फ गीता का लाभ उठा बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक हम लोग श्रवण कर रहे गए। ये गीता जी का 12वां अध्याय, जरा ध्यान से एकाग्र हो जाइएगा। महाराज जी इस बात पर जोर दे रहे गए क्या दैवी गुण संसार में आप तो खूब मनन करती हैं, आपका स्वभाव भी चिंतनशील बन चुका है। तो संसार में ये 2 प्रकार के गुण तो काम कर रहे हैं, 2 प्रकार के, हाँ, सत्यगुणी हृदयगुणी। अच्छा, भगवान के 2 गुणों को यूं मिला दिया संसार में जैसे चावल और दाल मिलकर खिचड़ी बन जाती है। हम जैसों का काम है कि हम अपने दैवी गुणों को पकड़ते जाए। इस पर बड़े विस्तार पूर्वक भगवान ने 16वें अध्याय में वर्णन किया, ये कहके कि दैवी संपदा क्या है और आसुरी संपदा क्या है। तो अब इन गुणों का हमारे होना अपने मन में समझा लो। उसी तरह अनिवार्य है जैसे कोई व्यक्ति सर्विस चाहता है तो उनकी पहली शर्त है कि कम से कम वो ग्रेजुएट हो। तो उनकी पहली विशेषता, उनकी पहली योग्यता ये चाहती है कि प्रार्थी की पहली योग्यता क्या, ग्रेजुएट होना चाहिए। इस तरह जैसे हम लोग अपना कल्याण चाहते हैं तो भगवान की शर्त में क्या कहूं, प्रेमी शर्त नहीं होती, पर भगवान जी हमारे अंतःकरण को अपने अनुरूप बनाना चाहते हैं। और अपने अनुरूप बनाने के लिए भगवान ने 3 प्रसंग गीता जी में दिए हैं। दूसरे अध्याय में आपने पढ़ा है वो स्थित प्रज्ञ जो कैमोलकल का लक्षण, वो जीव के अंतःकरण को तैयार कर देती है, वो है स्थित प्रज्ञ। अब ये 12वें अध्याय में भक्तों के लक्षण और 14वें अध्याय में गुण अतीत के लक्षण। आखिर के 30 श्लोकों में कमाल किया निर्माणक ने। इसके माने जाती है गीता में 3 महापुरुष, गीता के 3 महापुरुष, दूसरे अध्याय का, 12वें अध्याय का और 14वें अध्याय की गुण अतीत। हम जा रहे हैं 12वें अध्याय के अनुसार अपने आप को बनाए जा रहे हैं। ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कर जो अपना कल्याण समझ लो मेरे जासूर से, उसके बाद खूब डट जाओ। शुक्र घोर कलयुग के अंदर भगवान ने अपनी अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी का श्रवण करने का मौका दिया, और वो भी नित्य प्रति, नित्य सायं, नित्य प्रातः, दोनों समय हमें इतना बढ़िया मौका मिला। कितने वर्षों से हम केवल गीता जी तो सुन रही गए। वाह! तो आइए ना जरा और गहराई में उतरे। हम लोग 13 श्लोक पे तरफ जा रहे थे जहां भगवान ने गुणों का वर्णन कर लिया है, और मैं आपसे कहूंगा ये मैं कहना हो जाएगा, आप तो गुण के आप में बस जाए। बस नकद धर्म, जैसे कोई दुकानदार नकद चीजें देता, बस नकद आपसे रियल चीजें दे दी, उधार नहीं देता। बहुत कम होंगे लेकिन उधार नहीं देते। उनकी दुकान पे मोटा लिखा होता आज नकद कल उधार, तो कल आने को कल जाएंगे तो ऊपर लिखा होगा आज नकद कल उधार, तो नकद ही होना है। तो इधर इसको भी गीता के उपदेश को बोलते हैं नकद धर्म। मेरे स्वामी जी, मेरे गुरुदेव जी कहा करते थे गीता तो नकद धर्म सिखाती थी इनको कि बस अभी अपनाना है, न कभी न बाद में न तत्काल, ये बात मेरी बनता है। और फिर विचार करिए और इन गुणों को अपनाते जाइए, और जो ना हो तो मैं बड़ा अच्छा तरीका आपको बताया, भगवान से प्रार्थना करो। आप देखेंगे लाजवाब उत्तर देते हैं भगवान जी। क्योंकि आप सच्चे गए, इरादा के पक्के गए, तो भगवान आपकी जरूर सुनते गए।
इसलिए इन गुणों को अभी अपनाते जाइए। हमने सुना मेरे भगवान ने शुरू किया अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सारे प्राणियों में उसका प्रेम होता है, द्वेष नहीं होता। बस हम ये बात पहले बात में जितने प्रकार के प्राणी हैं, सब प्रकार के प्राणी के साथ तो हमारा संपर्क है ही नहीं। हमारे दिन रात का संपर्क तो बहुत थोड़े जीवों के साथ होता है। अगर दूसरा बताया मेरे प्रभु ने, मैत्र हर एक का वो मित्र होता है। और मित्र कौन होता है? मोटी बात जो हम सुनते आ रहे बचपन से, आर्य वक्त जो काम आए वही मित्र कहलाए। जो आर्य वक्त काम है, मित्र की ये बड़ी चोटी की परिभाषा है। मित्र अगर ही आशी सिर्फ वर्बल मित्र नहीं, जिसे बोलते हैं वाक मित्र नहीं, जिसने मुंह से कह तो आपका दोस्त हो, कहने वाली वकील होती है, और जो आर्य वक्त काम आए। तो भगवान का प्यार क्योंकि अंदर बाहर से एक जैसे होता है। आप ऐसे पखंडी नहीं होते, दंडी नहीं होते, आप ऐसे मक्कार नहीं होते, आप ऐसे अंदर बाहर से एक जैसे होते हैं। रजोगुणी जो होते हैं वो मक्कार होते हैं, वो दंडी होते हैं, अंदर कुछ तो बाहर कुछ। दंडी व्यक्तियों को हमारा शास्त्र कहता है बियर जैसे, बियर बाहर से लाल और खाओ तो खट्टा, और आप में से किशमिश जैसे, किशमिश क्या जिधर से खाओ मीठा, जिधर से भी आप मुंह में डालेंगे किशमिश को वो आपको मिठास देगी। और अगर लाल लाल बेर की तरह बाहर से कितने लाल है, और जब मुंह में थू थू करना पड़ता है। ये रजोगुणी जी बाहर से बड़े लाल बड़े होते हैं, खूब मेकअप किया होता है, अंदर वासना कामना भरी होती है। पर जिन्होंने आपका कल्याण कर जाना, आप जैसों की तनमीर देंगे अंदर बाहर से एक जैसे। परमात्मा आपको शक्ति दे, बस अब बड़ी जल्दी हम अपना कल्याण कर जाए। मैं तो आप तीसरा गुण जो बता रहे हैं कारिना, आओ आज थोड़ी देर के लिए इसी पर विचार करना होती दया। भगवान का 1000 नामों में एक नाम है करुणा सागर। करुणा दया की सागर, दया की सागर, वो तो दया के सागर है। उन्होंने हमारे पर एक क्या करनी है, एक लहर देनी है करुणा की। अब मैं अपने मुंह से करुणा नहीं बोलूंगा, दया शब्द बोलूंगा। दया के शब्द ज्यादा प्रचलित है। करुणा और दया प्रायवाची शब्द है मेरी देवियों, जैसे रवि और सूर्य प्रायवाची शब्द है। हाँ, लेकिन मुझे आगे भी मैं दया के शब्द प्रयोग करता जाऊं। दया क्या होती है, मैं आप तीनों को उत्तर देता हूं थोड़ी देर। दया क्या, क्यों, कैसे, मुझसे पहले लीजिएगा दया क्या है। ध्यान से भी कारण ऐसी मीठी मीठी बातें भगवान दे रही है और कह रहे हैं मेरे भगत देते हो वो दयालु होते हैं। दयालु तो ये तो समझे दया है क्या? किसी दुखी के दुख को देखकर, ये शब्द को ऐसा नहीं जो आप अनभिज्ञ हो या आपको जानकारी ना हो, पता है आपको, लेकिन सही नहीं पता। दया होती है किसी के दुख को देखकर हाँ उसके दुख को अपना समझना है। ये कितना दुखी है, और अगर इसकी जगह मैं होता, ये कितनी दुखी है, और इसकी जगह अगर मैं होती, ध्यान देना सत्संग तो ये सत्संग है गीता जी का। भगवान सबको दे, क्योंकि भारत में उत्पन्न हुए थे उनको गीता का चोटी का ज्ञान मिलना चाहिए। दया जी छोटा सा शब्द है, ये पता देखिए हमारे लिए बड़ा जरूरी है। इंसानियत का पहला पिलर है, पिलर खंबा है, स्तंभ, ये मेरी मानवता का प्रथम स्तंभ है। किसी दुखी के दुख को देखकर द्रवीभूत हो जाना, ये समझते अगर इस जगह मैं होता, हाय, ये जो फीलिंग आपकी आई कि इस जगह मैं होता दुखी को देखकर, इसको दया कहती। भावना ये रखनी कि इस जगह अगर मैं होती, ये कितनी दुखी है, और अगर इस जगह मैं होती तो कितना संकट आ पड़ा है, और ये संकट मेरे पर आता तो इसे दया कहती है। दुखी के दुख को देखकर उसे अपना समझना, दुखी के दुख को, संकट को, कमी को
समझकर अपना समझना, इसे दया कहती है। कितनी अच्छी परिभाषा आपका धर्मभूमि भारत देता। किसी के मन में ये सूझबूझ भी नहीं। मैं बाकी कंट्रियों को सुनाऊं तो आप हंसते रहेंगे। दया की अलग अलग परिभाषा की है। अमरदीसी कितनी अच्छी मनोवैज्ञानिक रूप से भाषा की। किसी के दुख को दुख देखा, हाँ उसके अपना समझने लग गए। हाय, इसी जगह ये दुख अगर मुझे होता, मैं फेल हो गया होता, तो अगर ये संकट मेरे पे आ जाता तो ये, अब ये इसको दया कहते हैं। अपने पे घटाना, अपने पे अप्लाई करना। आज समझ बाबा आ गई। दया क्या, अब दया क्यों, दया क्यों की जाए? इसके बिना आप संसार में नहीं रह सकते। हम संसार में रह सकते। हाँ, कैसे? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। दया क्यों बता रहा हूं, क्यों दया करनी चाहिए? मैं और आप एक सामाजिक प्राणी है, सोशल बीइंग। समाज के बिना आप नहीं रह सकते। मेरी बात छोड़ दो, मैं बिल्कुल एक तरफ हो गया, इन बातों से एक तरफ निकल गया। आम आदमी 99% नर नारी समाज के बिना नहीं रह सकते। क्यों? उन्हें समाज से कुछ देना है, समाज से कुछ लेना। ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप भक्ति में बहुत आगे निकल जाते। जब तक आप भक्ति में बढ़ नहीं जाती बेटी, देना लेना खत्म नहीं हो सकता। कुछ देना कुछ लेना, ये गिविंग एंड टेकिंग। देने और लेने का एक शब्द क्या है? कुछ देना कुछ लेना, आदान प्रदान न दीजिए। इसके व्यवहार कहते हैं। व्यवहार तो प्राइवेट शब्द निकाल दिया। देने लेने को हम अपनी भाषा में क्या कहेंगे? दैनिक व्यवहार। दैनिक व्यवहार, हाँ यही तो हमारा व्यवहार है। देने तो क्या इंसान व्यवहार के बिना रह सकता है? कदापि नहीं। और व्यवहार किसे कहती है? कुछ अपनी ओर से देना और कुछ उनसे। कुछ देना का मतलब उनकी कमियों को दूर करना, और लेना अपनी कमी को दूर करना। बच्चे ये आहा संसार में इंसान व्यवहार कैसे करता है? और क्लियर करूं? बता बाबा बता, समझ रहा बात। संसार में आप तब जिंदा है, हाँ कहीं से आप अपनी खुशी के कारण कुछ लेते हैं, कहीं से आप अपनी खुशी के लिए कहीं पर अवलंबित है। अवलंबित, हाँ डिपेंडेंट। जागरण संसार कैसे चल रहा है? और अपनी ओर से सब्जेक्ट जाइए। आप अपनी खुशी के लिए कईयों पे डिपेंड करते हैं, कईयों पे। सबसे पहला नाम पिता का आता है, दूसरा नाम माता जी का आता है, फिर भाइयों का आता है, फिर पत्नी का आता है। आप अपनी खुशी के लिए अवलंबित है, नौकरी का आता है। अच्छा, फिर कई रिश्तेदारों का आखिर में आता है। अपनी खुशी के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए आप कईयों पर अवलंबित है। यह आधा संसार हो गया काका, आधा संसार। ये संसार चलता है इस तरह। आप अपनी खुशी के लिए कईयों पे डिपेंड करती है, अवलंबित है, आश्रित है। मेरे पास कुछ शब्द नहीं। अवलंबित, आश्रित। अच्छा, आप सहारा लिए हुए हैं अपनी खुशी के लिए, अपने कमियों को दूर करने के लिए। यह आधा संसार। आधा क्या है? और कई अपनी खुशी के लिए आप पे अवलंबित है। अब होगा पूरा संसार। कईयों पे आप अवलंबित है और कई आप पर अवलंबित है। कई आपका सहारा नहीं लेती हैं। कौन? सबसे पहले पुत्र आता है, पे आप पे अवलंबित। अच्छा, आपकी औलाद के लोग आप पे अवलंबित है। इस तरह कई दोस्त आप पे अवलंबित है। तो क्या संसार का नाम क्या हो गया? कईयों। आप कईयों
पर का सहारा ले रही है, और कई आपका सहारा लेके जिंदा, आप कईयों का सहारा लेके जिंदगी चला रही है, और कई आपका सहारा लेके जीवन के दिन गुजारती है। इसी को संसार कहती है। हाँ, तो आपको सहारा कब लेना पड़ता है? आपको कमी नजर आती है, और कमी भी एक नहीं, अनेक प्रकार की। ज्ञान की कमी में हाजिर, अच्छा कलाओं की कमी, स्कूल कॉलेजेस और टेक्निकल जितने भी हैं हाजिर। हाँ, जीविका उपार्जन के लिए कितना कुछ करना पड़ेगा, कितने आर्ट सीखने पड़ेंगे। हाँ, तो आपको कमी नजर आती है। सेहत के लिए डॉक्टर जी, हाँ देख लीजिए ना, आप अपना वंश चलाना चाहते हैं तो शादी कीजिए और वंश चलाइए। तो देखिए एक इंसान कितनों पे अवलंबित है, कितनों का सहारा लेके जिंदा है, और फिर कहीं आपका सहारा लेके जिंदा है। अपनी तौर पर आप उनको सहारा देंगे, बेटा है, बेटी है, कई मित्र है, अड़ोसी पड़ोसी है, कई बेवाएं है, कई अनाथ बच्ची है, वो आप पे अवलंबित है। हाँ, तो जब हम अपनी कमी कईयों से पूरी करते हैं और कई अपनी कमी हमारे से पूरी करती है, हाँ, बिना दया के क्या ये संसार चल सकता है? अगर रब ने दया के गुण न बनाया होता तो 1 घंटा जिंदगी चला के दिखाओ। देवता दया न करे तो हमें हवा कहां से मिलेगी? सूर्य दया न करे तो हमें जठाग्नि कहां से मिलेगी? जब दया न करे तो हमें अनेकों काम कैसे करेंगी? प्यास कैसे बुझेगी? जरा सा पानी कम हो रखेगा, मर गया तो उल्टियां आनी शुरू हो जाए, शौच जो आपका लूज मोशन शुरू हो जाए, और जल्दी डॉक्टर ना मिले तो वो आप क्यों? अंदर का पानी घट गया, चल पानी का वो तो मौत हो। तो जब जीता हमारे, हम उस पर अवलंबित है, सूर्य पर अवलंबित है, पवन देवता पर अवलंबित है, धरती की उपज कितने अवलंबित हो धरती की उपज पर? तो आप जिंदगी काट सकते हैं अगर देवता दयालु न हो तो। आए और जीव पे आप अवलंबित का कुछ लेना चाहती हैं, अगर इनके अंदर दया न होती तो। अगर मां ने सबसे ज्यादा दया मानी गई है, मां ने सबसे ज्यादा दया। बधाइयां मेरी धियो, बधाइयां मेरी बेटियों, ओ मेरी माताओं, ओ दादी अम्मा, ओ नानी अम्मा, बधाई। नैना वर्ग में दया ज्यादा है, तभी तो आप मां बन सकती है। अगर दया नहीं होगी तो मां बन नहीं सकती। तो दया के बिना, हाँ, कोई आप कोई कमी पूरी करेगा आपको? क्यों? क्योंकि जो आप दूसरों से पर अवलंबित है, जब तक वो कुर्बानी नहीं करेंगे आपकी कमी दूर नहीं हो सकती। सिर्फ दया नहीं, वो दा और या और आ की मात्रा नहीं, दया के अंदर कुर्बानी है, दया के अंदर सैक्रिफाइस है, दया के अंदर बहुत कष्ट है। हाँ, अब आप कईयों से कुछ चाहती है तो वो क्या कुर्बानी करके आपको देंगे? कष्ट पाके आपको देंगे। माता जी, पिताजी, बहन भाई, आपके मित्र, या जिन पर आप आश्रित है, तो आपकी पत्नी कितना त्याग करती है आपके लिए? बड़ा भारी त्याग करती है, सब कुछ आपके अर्पण करके आपका मनोरंजन करती है, सब कुछ कुर्बानी देगी। अगर उसमें दया ना हो तो फिर बच्चे आज ही मेरी शादी तो कल मेरा डाइवोर्स। दया के कारण से आप जिंदगी काट लेते हो आपस में मिल करके। और डाइवोर्स कब होता है या तलाक कब होता है? जब 2 पत्थर बन जाते हैं। होना चाहिए दोनों को मोम पिघलते हैं जिसे के प्यार में, मोम। और जब बन गया पत्थर, तू अपने माँ बाप की जाते, मैं अपने माँ बाप को जाऊंगा, बहुत बात खत्म। दया के आधार पर सृष्टि चल रही है। कितनों पर आपको दया करनी पड़ेगी, कितनों पर, हाय कितने पक्षियों पर दया करनी पड़ती है, कितनी आपके सहारे हैं। देखो कितनों पर, अनाथ बच्चों पर कितनी दया करते हो, दीवान बच्चों पर कितनी, बेटियों पर कितनी दया करते हो। कितने हॉस्पिटल आपने गरीबों के लिए खोल रखे हैं, स्कूल ऐसे चल रहे हैं। कितने गवर्नमेंट तो स्कूल खोल नहीं सकती, गवर्नमेंट तो रुपया ही नहीं। कितने प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, कितनी दया करके आप एजुकेशन बांट रहे हैं, शिक्षा आप बांट रहे हैं। शिक्षा का प्रचार प्रसार आपकी दया के कारण से हो रहा है। आहा, वो इंसान मेरी तरफ देख ले जरा,
अगर इंसान में एक बेवकूफी न होती, माँ कुछ कहेंगे इसी दया के कारण से भगवान की जात में तलीन होता, भगवान दीदार देने के लिए जुड़ जाते। भगवान हम दया करते हैं तो फिर भी हमारे में कमजोरी है। एक इसने आपको मार दिया, पूरा फल दया नहीं आपको लेने दिया। कौन सी कमजोरी? नाम की भूख, शोहरत की भूख, इज्जत की भूख, कीर्ति की भूख। आप दया करती हैं एडवर्टाइजमेंट करवा करके, वाह वाह करवा के, वाह शेष जी वाह, वाह शेष वाह, आहा, तो ये इज्जत करवा के, वाह वाह जी सेठानी वाह, तेरे कारण से हम जिंदा है। पर ये जो कीर्ति ना होती तो ये दया भाव हमें मालिक के नजदीक ले जाता। खैर वो भी दूर की बातें हैं। मैं आपसे इतनी बात करूंगा, दया के आधार पर सृष्टि का है। आप कहीं से लेके जिंदा है, कई देवताओं से, हाँ, कई पुरुषों से, हाँ, कई नारियों से, मां नारी नहीं, बहन नारी नहीं, पति नारी नहीं, मामी नारी नहीं, हाय भाभी नारी नहीं, ओए 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 ओए, नानी नारी नहीं, दादी नारी नहीं, ओए 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 ओए, आज झूठी फूटियां मतलब पूरा करने के लिए आंटियां फाटियां, ये नारी नहीं है। ये गरीब महिला के कजन सजन, ये सारे अपने नारियां नहीं, सजन नहीं है, अब नार नहीं है, वाई नार। तो अपने छोटे से शरीर रखने के लिए अंदाजा लगा लो हम कितने से दया चाहते हैं। अब इसी तरह और रूप में लो, और अगर आप इतनी दया अनेकों से लेके जिंदा है तो आपको भी तो और रूप में दया करनी पड़ती है, या खुशी से करती होंगी। मैंने अभी भी कहा था आपकी खुशी कहीं पे अवलंबित है और कहीं अपनी खुशी के लिए आपके सहारे जिंदा। संसार नहीं चल रहे, आप भी ये लंबे पाए, आपका हाथ कईयों कंधों पर है और कईयों का हाथ आपके कंधों पे, ये संसार है। आए 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 आए, संसार इसी आधार पे चल रहा है। आप कईयों का सहारा ले रही है और कई आपका सहारा ले। संसार एक ओर नहीं चलता, संसार दूर चलता है। इसलिए आप उनका सहारा, वो आपका सहारा, कई आपका सहारा ले रही है और कई आपका सहारा और कईयों को आप सहारा ले रहे हैं, कई आप कईयों का सहारा ले रहे हैं और कई आपका और आप कईयों का सहारा लेते हैं। जी लीजिए, अब जब ये बात है इसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? एक शब्द नहीं, बेटी बैठ जाता का अनेकों को हैरान कर रही है। आप कईयों का सहारा ले रहे हैं, ठीक, और कई आपका सहारा ले रहे हैं, इसका एक शब्द कम ऑन स्पीक आउट। एक शब्द क्या इसका? आश्रित, शाबाश, अन्य निवासी मिलत बच्ची। और कमले और कहां जा रहे हो? संबंधी सामने बराबर बंधन, बंधन बराबर का बंधन। कमले बन जाते, पता नहीं कहीं मेरे पास बैठे बैठे दिल्ली पहुंच जाते हो। अगर आप हाजिर में हाजिर समझती इसी को बोलते हैं, सम बंद, इक्वली टाइड विद ईच अदर, इसी को तो संबंध कहते हैं, रिलेशन इसी को बोलते हैं। हम तो रिलेटिव है। अरे भाई, भारत कहता है रिलेटिव कौन? आप उनको सहारा दे रही है, वो आपका सहारा दे रही है, आप उनसे सहारा ले रही है। अगर रब ने दया न बनाई होती, गुजारो जरा सारा दिन, 1 घंटा गुजारो, ये देर तो क्या जरूरत थी मारे मारे आपके लिए फिर रही है। सूर्य सारा दिन तपता रहता है, वायु मारी मारी फिर रही है, धरती उपज आपके लिए कितनी चीजें धरती देती है, जल आपके लिए धरती के गर्भ में चक्कर काटता फिरता, नीचे हमारे पैर में समुद्री सागर है। आपको पता है? तैकू पता है? अगर तैकू पता तो मैकू पता है? एक तैकू मैकू क्या? नीचे हमारे सागर है, 3 हिस्से क्या है? धरती और एक हिस्सा, 3 हिस्सा पानी, एक हिस्सा धरती। इस संसार में 3 हिस्से पानी है और 1 ठोस है। इतना पानी हमारे नीचे सागर है। ये तो भगवान की कृपा से धरती गलती नहीं, वरना साइंस कहती है या हमारे लॉजिक कहते हैं गल जानी चाहिए थी। जब 3 हिस्से पानी हो और 1 हिस्सा धरती हो तो धरती टिक नहीं सकती। बस ये तो उनके इशारे गए, संसार तो उनकी ताकत से चल रहा। तो कितनी दया कर रखी है जल में, तो मैं धरती को गिराऊंगा नहीं। शाबाश।
तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, कभी ना अहंकार किया करें। आप कईयों के भरोसे जिंदा हैं और कई आपके भरोसे जिंदा। देखिए, कभी ना अहंकार, चाहे तू कमाए कितना 10,000 रुपया पर मंथ कमा ले, पर आप कई के भरोसे में, कई आपके भरोसे। इसी को संबंध कहती है हाँ, और इसी से शिष्य चल रही है, और ये एक गुण दया के आधार पर चल रही है, दया के आधार पर। तो फिर बात क्या बनी? नहीं, बात तो अब बनेगी। दया क्या, दया क्यों, अब दया कैसे, अब मैं तीसरे जवाब देने जा रहा हूं। क्यों तो मैंने इस थोड़ा ही बता दिया, क्यों संसार नहीं चलता, पर दया क्यों की जाए संसार नहीं चलता। अभी कुछ वर्ष पहले कोई सेवा कर रहे थे, आप कुछ दिन दूर रहे थे। एक शेख जी जो अब शरीर छोड़ गए, हमारे कड़ा मशहूर थे, वो गुजरे सैर करते हुए वैसे गुजरे, तो पूछा बाबू जी क्या करा रहे हैं? ये कोयले की सेवा हुई है। तो थोड़े से आगे आकर वापस आए, ये तो आप पुण्य नहीं कर रहे, पाप कर रहे हो। स्पष्ट नहीं। अच्छा, आप मुझे समझा दीजिए ये कोयले की सेवा करना पाप है? तो आप समझाइए कि हाँ, इन्होंने कोई बड़े पाप किए थे। अच्छा, तब भगवान ने इनको कोड़ निकाला, कोड़ देख के सजा दे रही है। आप इनकी सेवा करवा करके रब के काम में दखल दे रही है। रब तो इनको कष्ट देना चाहता है, और आप इन्हें आटा कपड़ा और ये वो दे करके, सुनिए जरा हर एक दृष्टिकोण, आप इनकी सेवा करें, आप तो इनको कष्ट देना चाहते हैं, बड़े बड़े कर्म किए थे, तो अभी तो कोड़ निकला और आप कई चीजें दी जा रही है, तो रब के काम में आपने दखल करके पाप कर दिया। देखो ठीक है, अब मुझे भी आज्ञा कि मैं तो बोली जब आपने कहा है, हाँ जरूर आइए जरा, मैं आपके कंधे पे हाथ रखूं। अगर आपको बुखार चढ़ जाता है, बुखार 104 पे चला जाता है, आप कांपी जा रही है, तो आपने कोई पाप किए थे ना? हाँ, तभी तो बुखार चढ़ा। तो घर वाले आपको कितनी बेवकूफ है जो आपकी सेवा करते हैं। मेरा घर पूरा हो गया, मैं जा रहा मैं जा रही हूं, मेरा घर पूरा हो गया। चुप करके स्पीड बढ़ाई, आगे निकल के मैंने डाका, मैं नींद उतर जाएगा, इतनी जल्दी चला गया। जब हमें बुखार जाता है कोई, तो घर वाले कितनी सेवा करते हैं। फिर वो ना कहते हैं भाई पाप कर रहे हो, नहीं ऐसा ऐसा हो नहीं सकता। तो जैसे एक घर के अंदर एक सदस्य मेंबर बीमार हो, दूसरे का फर्ज बन जाता है, हमारे वो भी एक मेंबर है, हाँ अपने कर्मों का फल पा रही है, पर हमारा धर्म बन जाता है दया कर, वो एक पुण्य कहलाएगा, पाप नहीं कहलाएगा। इसी आधार पर तो सृष्टि चल रही है बेटी, इसी आधार पर ये सारा संसार चल रहा है। अब युद्ध हो गया, अब मुझसे लो दया कैसे, दया क्यों तो हो गया, क्योंकि संसार नहीं कर सकता बिना दया के, अब दया कैसे? ये गीता ने बताया कैसे, भगवान के नाम पर जो कितारियों का मार दो, ये जनता को नहीं पता लगा। हाय कोई बताए, हाय कोई बताए। घर घर में जाके कोई, जैसे वोट लेने जाती है ना, घर घर में जाके कोई बताए कि दया भगवान के नाम पे करो, अपने नाम पे नहीं, धन के नाम पे नहीं, इज्जत के नाम पे नहीं, कोई स्वार्थ पूरा करने के नाम पर नहीं। दुनिया कमरी करती क्या है, आज मैं इनकी सेवा कर ले, कल मेरी कर कर, आज मैं इसकी कर रही है, कल मेरी कम आएगा। शादियों पे जाते हैं धाम लेके, अर्थी के पीछे जाते बाजू मैं नहीं जाऊंगी, तो फिर मेरी अर्थी के पीछे कौन जाएगा? लोग कहें निखसनी है ना, है ही कोई। लोग मरने के बाद भी हमारे में इच्छा है कि हमारे पीछे पूरी एक जुलूस निकले। कितनी शांति, अगर ये ना और ये भाव बैठ जाए, फकत मेरी खातिर तू दया कैसी, ऐसी होनी चाहिए दया। इसी हमारा अंतःकरण निर्मल होता है, और निर्मल अंतःकरण के अंदर आप जानते हैं भगवान का निवास है। न हो आत्मा बिल जो है जानदारों की दुनिया में थी। दया कैसे करनी चाहिए? अपने नाम पे नहीं, धन के नाम पे नहीं, शोहरत के नाम पे नहीं ना, बल्कि अपने स्नेह के नाम पर। आपसे कहीं गलती हो रही होगी, देख लेना, तो ये कौन कर सकेगा? भगवान जवाब देते जो मेरा भक्त होगा। जहान का भक्त ये नहीं कर सकता। जहान का भक्त जहान के भक्त के लिए बताओ, एक दोहा कहा गया, एरन की चोरी करे। एरन होता है मन समझ लो, एक मन की जो सोने की चोरी कर ली, एक मन सोने की चोरी की, एरन की चोरी करे। हाँ, एरन इतना चला लिया,
तिल भर करके दान, उसमें कुछ दान कर दिया। दान इसलिए हमारे हिंदुओं ने कहा जाता है तुर्त दान, पर अगर भगवान के नाम पे दिया जाए, वो इंसान हो गया जो जल्ला हुए, इसे भगवान का फरमान सुना दो, फकत मेरी खातिर तो है, काम वही है, धन वही है, पर भावना बदलनी चाहिए। आपकी भावना बदली जा रही है, आप भी कितना देते हो, पर मैं देखता हूं कि आपके मुंह से क्या निकलता है, प्रभु तेरी वस्तु ये है, ये जी को उतार देगा। कभी ये वस्तु तो घने सलाती है, प्रभु आपने मुझे तौफीक दी, चीजें आपने दी, सेहत आपने दी, आप ही के अर्पण, भावना देने की आपने दी, आप ही के अर्पण। बस इससे देखना अंतःकरण निर्मल, भगवान कितने खुश होते हैं। अगर ये वाणी आपको दे रहा हूं मालिक के नाम, भगवान बड़े खुश। अगर कई चीजें आप बांटते हैं भगवान के नाम, भगवान कितने खुश। ये भूल जरा निकाल दो बीच में से, अपने नाम पे नहीं, धन के नाम पे नहीं, भगवान के नाम पर। कितना खुश, कितने अच्छे। शराब भी करना तो भगवान के नाम पर, जो कुछ भी करो भगवान के नाम पर। कितना क्लियर करती है हमारे प्रभु, फकत मेरी खातिर तू हर काम कर जो आ गया, हवन दान दे सब मेरे नाम पर जो आ गया, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए और तेरा तप से जीना हो, तो बाकी काम क्या रह गए, शरीर के भी आगे, मन के भी आगे, बुद्धि भी आ गए, परिवार के भी कर्म, या समाज के भी कर्म आ गए, सारे कर्मों को भगवान ने मिला लिया। लेकिन अपने लिए नहीं, अहंकार के लिए नहीं, अपने इष्ट देव को रिझाने के लिए कि सब कुछ मेरे मालिक ने दिया है, ना मैं कुछ लेके आया था, ना अंत में लेके जाने वाला हूं, दिया उन्होंने है, उन्हीं की अर्पण। लो ये है दान। दया कैसे, भगवान के नाम। जो भी आप गरीब की दया कर रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, कुछ कर रहे हो, दया आजकल दया सिर्फ मौखिक रूप में है। हाय 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 हाय, वीना नहीं वीना, ये क्या हो गया, ये भगवान इस दया को नहीं मानते, कुछ करो भी सही ना। आजकल ज्यादातर मौखिक रूप में वर्बल दया, वर्बल, हाँ बस अरे कुछ कर, हर वो गिर गया, हाय उसकी टांग टूट गई, इतने से नहीं खुश भगवान हो जाएंगे। प्रबंध करो उसको हॉस्पिटल में ले जाने का फौरन। ये दया इन प्रैक्टिकल रूप, दया को व्यवहारिक रूप दो। सिर्फ दया को शब्दों का रूप ना दो, दया को व्यवहारिक रूप दो, क्रियात्मक रूप दो। हाँ वो बड़ी गरीबन है, हाँ इतने कैसे बात करूं, मैं भी कमाती हूँ, मैं क्या दे सकती हूँ, दे सकती है, झूठ बोलती है तू, क्यों, जेबी खर्च कितना लेती है, मैं 40 रुपए, तो 30 तो दे दे उसको। हाँ अब मैं तो अभी कहा था दया बिना कुर्बानी के हो ही नहीं सकती। कितना जेबी खर्च मिलता है आपको, 100 रुपया, तो लगा दो उसको 70 रुपया दे, तो 30 रुपये रख लो। ये है अपनी कुर्बानी करके इतने मेरे प्रभु खुश होते गए। अगर ये है इससे क्या होगा, आजकल 99% जो है ना दया सिर्फ वर्बल, मुख से कह दिया है। देखो ना, देखो माँ उनके घर में कितनी गुर्बत है, क्यों, उसका बच्चा रो रहा था मुझे किताबें ले दे, अब नहीं मैं क्लास चढ़ी हूँ, तो वो कहते मैं तो 2 ले सकती हूँ, बाकी नहीं मेरे पास अभी नहीं। तो मेरे मास्टर जी मारती है, और वो लोग घर के अंदर बैठे रहे टांगे पसार के, नहीं मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। तू मेरा पुत्र है कि राक्षस। मां जाने वाली थी, क्यों, मां ये क्या कहती है, तेरी जेब में पैनी थे तो लानती पुत्र लुट लेता, वो 50-100 रुपए उनको दे देता कि मां उनको किताबें ले दे। हाय मैं भूल गया, वो मां हो तो तेरी जैसी, बेटा भागा, नहीं तो आप मां को घटना सुना रहे हो। कमले इन शब्दों का रूप न दो, हम भगवान के प्यारे हैं, इन्हें क्रियात्मक रूप दो। समझी बेटी, मां में वो तो ये था, तो तेरे मन दलीभूत क्यों नहीं हुआ, पिघल क्यों नहीं गया। तो दया होती है भगवान को रिझाने के लिए, भगवान के लिए। भगवान ने आपने मुझे बहुत दिया, लो आपके नाम पर मैं इसको दे रहा हूं, इसका कल्याण हो जाए, शाबाश। ये तो भगवान कह रहे ये किससे उम्मीद रखी जा सकती है, दुर्योधन जैसों से नहीं, रावण जैसों से नहीं, युधिष्ठिर जैसों से, अर्जुन जैसों से, नकुल और सहदेव जैसों से। जो सतगुणी जीव है वो दया करेंगे, इसलिए भगवान को अपना भगत कह रहे हैं। पहला गुण क्या कहा, कितना जरूरी है, पहले गुण कहा क्या, अब उनमें द्वेष भावना नहीं होती, जरूर वो हर एक के मित्र होती है, जरूर। तीसरा गुण क्या कह रहे, करुणा ये बच्चा, क्या उनके मन में दया होती है। सिर्फ वो वर्बल दया नहीं करते, मौखिक दया नहीं करते, बल्कि क्रियात्मक दया कर देती है।
उनसे जो बनता है कुछ कर लेते हैं, कुछ बना देते हैं, ये कुछ उनसे जो हो जाता है कर लेती है। अभी देखिए गर्मी की बाहर थी, आप दोपहर को कहीं जा रहे थे, मैं कैंट जा रहा था। बाबा आप कहाँ थे? मुझे छोड़ पड़े, क्या मैं कहीं भी हूं, मैं तो अपने कमरे में रहता हूं। आप कार ले आए थे, अभी कार आपने लिए ये मारुति जी। सबसे बताना, जब आप कार दे रहे थे तो आगे जाते हुए आपने क्या देखा? एक लंगड़ा आदमी। धूप कितनी थी उस वक्त, टाइम क्या था? 1:30 बजा हुआ था, और वो लाठी के सहारे जा रहा था, शायद उसको बस सिमरी है, क्या कारण? तो आपने देखा है कितनी धूप है, लंगड़ा आदमी जा रहा है। क्या भगवान आपको अगले जन्म में कार देगा? आप एक ब्रेक क्यों नहीं लगाई? आप यहाँ आने वाले हैं, रुके क्यों नहीं? और क्यों नहीं आपको अपने पिछली सीट पे उसे बिठा दिया? ये होती है, आपने कहा है कितनी धूप में ये लंगड़ा जा रहा है, ये हो गई सिर्फ शाब्दिक रूप में। अगर इन्होंने अपनी कार के पीछे जगह खाली थी, बिठा लिया होता, ये था दया का क्या रूप? क्रियात्मक रूप, दया का प्रैक्टिकल साइड। ये जब भी मौका मिला करे भगवान के नाम पे दया कर दे। जिस मालिक ने आपको मारुति कार दी थी, ऐसे सी मौके पर दया कर दिया करो। मेरी बेटी मैं बिठाऊंगा आपको, आप उसको कहता ना 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 ना, कोई बात नहीं भाई, एक दूसरे पर दया करेंगे तो रब खुश होगा। आ जा। कितना आपने पुण्य बटोर लिया होता अगर ये दया। वैसे मन में आया है कितनी गर्मी है, और एक टांग से गए और लकड़ी के सहारे जा रहा था। ये ऐसे अनेक जीव है जो शाब्दिक रूप में बोलते हैं, क्रियात्मक रूप नहीं करते। पर हमारे रब तो हमें कह रही है क्या मेरा भक्त क्रियात्मक रूप में दयालु होता है। क्रियात्मक रूप में भक्तों की जीवनी पढ़ो, आपको क्रियात्मक रूप में दया नजर आ गई। और संसारी आदमी को देखो सिर्फ क्या क्या दिखावे रूप में, सिर्फ शाब्दिक रूप में। मुझे आशा है जब मैंने आज ये प्रकाश डाला, दया क्या, दया क्यों, दया कैसे, तो जब भी मौका लगेगा अपने स्नेह के नाम पे आप दया कर दिया करें। देवी जो भी आपका बस चले मालिक के नाम पे कर दिया करें। अब ये तो आप कर सकते हैं, कोठे पर प्रबंध करो, जिस जो कुंडे मिलते हैं बाजार में मिट्टी के, जिसमें ये दही दूध जमाया करते हैं, वो एक एक ले लो सारे, कुम्हार के पास जाकर ऊपर पानी का भर के रख दिया करो। कितने चिड़िया, कितने कौवे पी जाएंगे। कितनी दया, हाय हाय। छबील लगाने की जरूरत क्या है? ये कितने पक्षी पी जाएंगे, कितने। हाँ, अब इसमें क्या आपका खर्च होता है? हमने कितने मंगवा को फैलाए हुए हैं कि अब वो ये कह रहे थे कितना 7 रुपए के तो 10 रुपए एक आए सिर्फ, पर तेल कितना है? कुम्हार की दुकान पे अफसोनी के पड़े होते हैं जिसमें दूध जमाते हैं, दही के कुंडे, वो ले लो, पर रोज भर दिया पानी। हाँ, जब आप फुलके पकाते हो पहले 2 फुलके छोड़ दो पक्षियों के लिए। जाओ कोठे पर, जिनके तरफ प्रभु तेरी वस्तु तेल लगता है, काफी कौवे चिड़िया चुग जाएंगे, कण भर चींटियां ले जाती है, जो नीचे कण कण का बच जाती है, चींटियां, कितने को फायदा हो गया? पहले 2 फुलके सवेरे और शाम बांध दो। कोई कुत्ता आया तो उसको बांध दो। आप दया इस रूप में बहुत कर सकते हैं। कोई दोस्त आया आपको, हाँ, मधुर वाणी से उस पर दया कीजिए, उसको इसमें रुकाना चाहिए। आप इसका आपकी सहानुभूति चाहिए, सहानुभूति, सिंथी, सिंथी, हाँ, मधुर शब्दों से उससे सिंथी कीजिए। शाबाश। दया आप कई रूप में कर सकते हैं। ये तो परिस्थितियां बताएंगी कि किस परिस्थिति में क्या आपको करना है। मालिक खुश तो भगवान आपसे उम्मीद रखती है, रजोगुनी से उम्मीद ही रखते, संसारी से उम्मीद रखते ही नहीं। संसारी पक्के स्वार्थी होते हैं। हाँ मेरे बच्चे, पक्के स्वार्थी संसारी आदमी होता है। उनके घर में कोई आया ना, हाँ की लिए आए हो, आप इनसे दया कर उम्मीद रखेंगे? कोई उनके घर में क्या चाची याद है, चाची की लिए आएंगे, तो तेरे फल ले आइया, तेरे वास्ते कपड़ा ले आइया, तेरी बहन वास्ते सूट ले आइया। अच्छा चाची, चाची 2 दिन के बाद जा रही है, चाची की दे जासी, देर के पेड़ में फाटा। आए हो तो की ले आए हो, जाओगे तो की दे जाओगे। ऐसे तेरा आपको उम्मीद रखता है कि ये दया करेंगे। की ले आए हो तो की दे जस। भगवान ये उम्मीद तो अपने भक्तों से रखते हैं जो अपनी आयु भी रब के लिए कुर्बान कर जाते हैं, अपना जीवन भी रब के चरणों में रख जाते हैं। समझ गया? चाहे हुआ तो नहीं, पर मेरा गला नहीं काम कर रहा ना। आप जाके विचार करो, सोचना, खा पी लो और विचार करना, क्या मैं ऐसी दया कर नहीं सकता? रोज घर में ऐसी दया पानी की नहीं कर सकते आप?
या और रोटी फेंक दी, या कोई और उनको अर्पण कर दे, प्रभु तेरी कोई और चीज छोटी मोटी कर दे, या तो आप करते ही है। जब भी कहीं मौका लग जाए कर दिया करो। खासकर बसों में आप आने वाली है, मेरी बेटी भगवान तेरी सेहत बनाए रखे, खड़ी हो जा, अम्मा को बिठा दे। ये दया नहीं आती तेरे पर? अब तू बैठी डट पर, एक पैर और पैर हिलाई जा रही है, यूं करने की बजाय कोबरा बनने की, आप खड़ी हो जाओ और बिठाओ दादी को। आप भी खड़े जाओ मेरे मनोरी, हाँ पिताजी को बिठा दे, दादाजी की बिठा दे। वो बुजुर्ग और बुजुर्ग ले ले, तो आपको शर्म नहीं आती बेटे? आप बैठी है जबकि आपकी उम्र 20-22-24 साल की है, और वो कितने साल की है? 66-67। उनको बिठाया करो, बुजुर्गों को बिठा दिया, आप स्टैंडिंग हो जाओ। है क्या ज्यादा से ज्यादा जिसको भी किसी जगह जाना होगा 15 मिनट से ज्यादा ही लगता है, ओनली 15 मिनट स्टडिंग। तो लगा आप कितने खुशी रहेंगे आपकी दया को देखकर। इसलिए मैं अपनी युवक देवियों से कहूंगा, आप खड़े करो और दादी अम्मा को बिठा दिया करो। कितना अच्छा है। आपकी जेबी खर्च कम कर दो, जेबी खर्च करेंगे, स्कूलों को कॉपियां ले दो बच्चों की, उनको किताबें ले दो। हाय 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 हाय, ये आजकल बहुत पेन आ गया बिना स्याही के लिखने वाले, उनको रिफिल जो करते हैं उनको दे दो, लेके दे दो। हाय, आपने जेबी खर्च इनको लगा दो। मैंने कुछ दृष्टांत दे दिए, आप इस तरह दया कर सकते हैं, इससे बना सकते हैं आप। कभी मैं बात कहता है ये आगे फौरन दे दो, फौरन, चूंकि डूबने के मौके तो बतेरे हैं, तरने की सुअवसर बहुत कम मिलती है आजकल के जमाने में। तो जब भी कुछ ऐसे पुण्य कमाने के सुअवसर आए, बस आप शाने है लगा दिया करो भगवान के नाम पर। तेरे मालिक आपने मुझे बहुत दिया है, ये सब कुछ आपके नाम पर। आहा 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 जी। हाय, दादी मेरी गाया करती थी, अखीर में कहकर मैं खामोशी ले रहा हूं। मुख सुना न लगदा नाम बिना, चाहे कितना मुंह सजाइए। मुख सुना न लगदा प्रभु के नाम बिना, चाहे कितना मुख सजाइए। हाँ, हाथ सोने ना लगदे दान बिना, चाहे कितना चूड़ा। मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं? मुख सोना ना लगदा नाम बिना, दादी के शब्द, चाहे कितना मुंह सजाइए, और हाथ सोने ना लगदे दान बिना, चाहे कितना चूड़ा। धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।